बापू परीक्षा केंद्र से हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग को मतलब पूरे बिहार से है। वो कोई शॉर्ट नहीं लगा कि आप लोग री एग्जाम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल होगा री एग्ज़ाम, बात नहीं कर रहे हैं हम लोग का। री एग्ज़ाम होगा, 101% होगा। बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग को मतलब, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब है, हम लोग को बीपीएससी के चेयरमैन से मतलब है, जो सारे मुद्दों को जानते हैं उनसे मतलब है ना। जो बहुत सारे मुद्दों को जानते ही नहीं उनसे हम लोग को क्या मतलब है, कौन क्या कह रहा है। लग रहा है पूरे बिहार में री एग्जाम होगा? 100% होगा, 1,01,000% होगा, लिख लीजिए। लग रहा है आयोग आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आयोग को- एग्जाम आयोग- तिथि दे दिया है बापू परीक्षा तिथि से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। वो तिथि उनका रणनीति नीति का हिस्सा जो भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उस तिथि को हम मानते ही नहीं है। रद्द करेगी एग्जाम, पुनः लेगी? लग रहा है जिस दिन पूरे बिहार में री एग्जाम की तिथि आएगी, हम उस तिथि को मानेंगे। सारे बिहार के बच्चे झूठ बोलेंगे। जिन बच्चों को आप उपद्रवी कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप जेल में भेज दे रहे हैं बिना गलती के, जो लड़का आपके साथ ये प्रमाण ला रहा है उसको आप जेल में भेज दे रहे हैं। कदम कुआं थाना में मनीष को करके जेल भेज दिया गया। ये लड़कों को डराने धमकाने काम हो रहा है। FIR करा, पुलिस हम लोग को डरा लेगी। आइए बैठिए, सारे के सारे हम लोग तथ्य देते हैं। आप चेक कीजिए, CCTV कैमरे में खुलवाइए सब। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो ये एग्जाम ले भी लेगी, अरे छोड़िए रिजल्ट भी निकाल देगी भाई साहब, हाँ। फिर भी कैंसिल होगा। और भी cancel होगा? होगा, करवाना ही पड़ेगा भाई, और उनको करना पड़ेगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम हो, इसको लेकर के देखिए बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और आज इनका तीसरा दिन है धरना स्थल गर्दनी बाग में। तमाम अभ्यर्थी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीक़ा से अभ्यर्थी जो है यहीं दिन रात डटे हुए हैं जब तक री एग्ज़ाम नहीं हो जाए। लेकिन देखिए जो बापू परीक्षा केंद्र था उस पे जो परीक्षाएं रद्द हुई उसकी तिथि भी अब जारी कर दी गई है। तमाम अभ्यर्थी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जो तिथि पुनः दे दी गई है उसको लेकर के क्या कहेंगे। आप लोग इधर डटे हुए हैं कि री एग्ज़ाम हो, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा रद्द हुई उसकी तो तिथि आ गई है। अब तो उस तिथि से हमको अभी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग है सरकार से, हमारे जो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, उनसे हमारी विनती है कि हमारी मांगे वही पूरा कर सकते हैं और हम लोगों का सत्याग्रह जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोगों का लगातार चलेगा। बिल्कुल देखिए सत्याग्रह जारी रहेगा। क्या कहेंगे, अब तो परीक्षाएं की तिथि आ गई है, 4 जनवरी दे दिया गया है। किस परीक्षा की जिस तिथि आ गई है? बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द हुआ बापू परीक्षा उसका। केंद्र से हम लोग को क्या मतलब? हम लोग को पूरे बिहार से मतलब है। बापू परीक्षा केंद्र से हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग को मतलब पूरे बिहार से है। वो कोई शॉर्ट नहीं लगा कि आप लोग री एग्जाम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल होगा री एग्ज़ाम, बात नहीं कर रहे हैं हम लोग का। री एग्ज़ाम होगा, 101% होगा। कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। हम लोग न्याय के पथ पे हैं, हम लोग की बातें सुनी जाएंगी और हम लोग को विश्वास है कि सारा का सारा हम लोग का फैसला माना जाएगा। माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो परीक्षा पे दिखा बवाल हुआ उसकी तो रद्द करके तो लिया जा रहा है। मंत्री जी अब कहाँ मंत्री बात है? क्यों नहीं होगा? कौन मंत्री जी बोले हैं? शिक्षा मंत्री है, तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री। बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग को मतलब, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब है, हम लोग को बीपीएससी के चेयरमैन से मतलब है, जो सारे मुद्दों को जानते हैं उनसे मतलब है ना। जो बहुत सारे मुद्दों को जानते ही नहीं उनसे हम लोग को क्या मतलब है, कौन क्या कह रहा है। लग रहा है पूरे बिहार में री एग्जाम होगा? 100% होगा, 1,01,000% होगा, लिख लीजिए। जब तक नहीं होगा यही डटे। बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे, 100% डटे रहेंगे। लेकिन तो आयोग का तो कहना है कि अन्य सेंटर पे तो कुछ आया ही नहीं है, तो कैसे हम परीक्षा आइए रद्द हमसे करें? बैठिए, आप लाइव होइए और मैं आपको सारे के सारे तथ्य के बारे में बताता हूँ। और आपने CCTV कैमरे से चेक कीजिए कि जो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सारे के सारे CCTV कैमरे बैठ के यहाँ दिखा दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सारे बिहार के बच्चे झूठ बोलेंगे। जिन बच्चों को आप उपद्रवी कर रहे हैं, जिन बच्चों को आप जेल में भेज दे रहे हैं बिना गलती के, जो लड़का आपके साथ ये प्रमाण ला रहा है उसको आप जेल में भेज दे रहे हैं। कदम कुआं थाना में मनीष को करके जेल भेज दिया गया। ये लड़कों को डराने धमकाने काम हो रहा है। FIR करा, पुलिस हम लोग को डरा लेगी। हम ही लोग के बच्चे पुलिस बनते हैं, पुलिस उन लोग के बच्चे नहीं बनते हैं। जो हम लोग के घर के बच्चे होते हैं वही पुलिस बनते हैं, वही दरोगा के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उन लोग के बच्चे तो जाके विदेश में पढ़ रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे हम लोग के बारे में। आइए बैठिए, सारे के सारे हम लोग तथ्य देते हैं। आप चेक कीजिए, CCTV कैमरे में खुलवाइए सब। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यहीं बैठे रहेंगे या चेयरमैन साहब यहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं कहीं जाएंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जिसको मिलना है यहाँ आके मिलेगा, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। कहीं नहीं जाने वाले? देखिए और अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे? तिथि तो अब आ गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? तिथि आ गई है बाबू परीक्षा उससे तिथि से हम लोग को कोई मतलब नहीं है सर। हम लोग को री एग्ज़ाम से मतलब है, सिर्फ री एग्ज़ाम। पहला मुद्दा है कि एग्ज़ाम री होगा तभी हम कोई बात पे तथ्य पे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं री एग्जाम पूरे बिहार में कराना होगा दोबारा से, ये PT परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने के बाद। और ये रद्द करना ही होगा आयोग को, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आयोग ने तो कह दिया था कि 911 परीक्षा केंद्र पे कुछ आया ही नहीं, तो रद्द कहाँ से करेंगे? तो 9 से 11 परीक्षा केंद्रों की जांच उन्होंने कर ली। अरे जांच चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ तो अब तक एक जगह जहां से मामला हाईलाइट हुआ मीडिया के थ्रू, वहां उन्होंने देखा। आप यहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जिन जिन का सेंटर जिस जिस जिलों में था, आप उनसे एक एक करके पूछिए। गया के एक सेंटर पे लाउड स्पीकर से आंसर अनाउंस किया गया है। गया में लाउड स्पीकर से आंसर अनाउंस किया गया है। आपने पढ़ा होगा खगड़िया में सर्किट हाउस में 11 बच्चे, उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। अधिकारियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे थे वो। आधार कार्ड के साथ वो भास्कर में एक्सक्लूसिव छापा गया है, आपने पढ़ा भी होगा वो न्यूज़। कौन थे वो लोग, क्यों उनको ऐसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था? उनके साथ एग्ज़ाम में भी स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ होगा। आपने कल सुना होगा, लड़कियां बता रही थी कि क्लास में 1 घंटे की देरी से 4 लड़कियां आई, जबकि नियम ये है कि 1 मिनट भी देरी होता है तो वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। 1 घंटे की देरी के बाद कैसे एंट्री मिल गई उन लोगों को? कौन लड़कियां थी वो? लग रहा है आयोग आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आयोग को- एग्जाम आयोग- तिथि दे दिया है बापू परीक्षा तिथि से हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। वो तिथि उनका रणनीति नीति का हिस्सा जो भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उस तिथि को हम मानते ही नहीं है। रद्द करेगी, एग्जाम पुनः लेगी, लग रहा है जिस दिन पूरे बिहार में री एग्जाम की तिथि आएगी, हम उस तिथि को मानेंगे। इस तिथि को नहीं मानेगी, इस तिथि को नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं। तो री एग्जाम लेगी आयोग? बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। लेगी क्या? लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। देखिए और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि परीक्षा को लेकर के डटे हुए हैं कि री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग? जो है दिन रात यहीं डटे हैं और सत्याग्रह चल रहा है। देखिए, सत्याग्रह का जो इम्पैक्ट है ये इतना जल्दी नहीं आता है, और जो हम लोग के ऊपर कलंक लगा दिया गया है उपद्रवी का, ये उपद्रवी का जो कलंक है ये शिक्षा सत्याग्रह से ही मिटने वाला है। और दूसरी बात ये, आज तीसरा दिन भले है, 48 घंटा से भी ऊपर बीत चुका, लेकिन ये तीसरा दिन, चौथा दिन, महीना दिन फिर भी बीतेगा, और हम लोग संकल्पित हैं कि बदल करके और डिसीजन चेंज करवा करके ही जाएंगे। दूसरी बात ये, आयोग जो प्रत्येक दिन जो मोहरे पे मोहरा जो खेले जा रही है, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कभी नोटिफिकेशन के थ्रू, जो हम लोग को नया नया जो शॉकिंग न्यूज़ दे रही है, उससे कोई खबर और कुछ इम्पैक्ट हम लोग पे नहीं होने वाला है। कारण क्या है कि जो आयोग एग्जामिनेशन ले करके एग्ज़ाम तुरंत अपने मुंह से ही कैंसिल करती है, मजबूरी भर से ही, ठीक है, वो ये एग्ज़ाम ले भी लेगी, अरे छोड़िए रिजल्ट भी निकाल देगी भाई साहब, फिर भी कैंसिल होगा, और होगा, करवाना ही पड़ेगा भाई, और उनको करना पड़ेगा। कारण क्या है, हमारे पास सिर्फ एक विकल्प नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग शिक्षा सत्याग्रह मतलब यहीं पे बैठे रह जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे लहर दौड़ता है। गांधी जी आए और सीधे एक दिन में ही यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा और सारा का सारा डिसीजन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। सत्याग्रह में टाइम लगता है। और हम जो भी लाइव देख रहे हैं, जो भी न्यूज़ देखेंगे, उनसे बस इतना अपील करना चाहेंगे कि ये जमहूरियत है, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं देखा जाता है, यहाँ पे चेहरा देखा जाता है। आइए और हमारा सहयोग कीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे, आइए और यहाँ पे सहयोग दीजिए। और बस इतना है, हम लोग हारे नहीं हैं और ना हारेंगे, और डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। धन्यवाद। डिसीजन देखिए चेंज करना पड़ेगा। अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं, और इन लोगों की मांग है कि हर हाल में डिसीजन को तो बदलना पड़ेगा। तमाम अभ्यर्थी दिन रात डटे हुए हैं और सत्याग्रह पे हैं। कह रहे हैं एक दिन में कोई भी फैसला नहीं आता है। और देखिए आने वाले दिनों में परीक्षाएं होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बावजूद भी जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्हें परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा लेना होगा और पुनः रिजल्ट देना होगा। जो तिथि आई है उससे हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।